को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से कवायद भी जारी है। इस दौरान सीजेपी और सरकार के बीच लगातार बातचीत का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ इस पूरे मसले पर सियासत और बयानबाजी का दौर चल रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीजेपी आंदोलन को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर, 6 घंटे में निकल सकता है इस पूरे प्रोटेस्ट का समाधान। रास्ता निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार और सीजेपी के बीच तीसरे दौर की बैठक आज दोपहर होगी। बताया जा रहा है आज दोपहर 3 बजे सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि होंगे उनके साथ मीटिंग होगी। सरकार ने सीजेपी की 3 में से 2 मांगों को पहले ही मान लिया था। तीसरी मांग जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी हुई थी, सबसे बड़ी और अहम मांग, उस पर आज फैसला लिया जा सकता है। क्या सरकार झुक जाएगी, क्या प्रधान का इस्तीफा दिलवाया जाएगा, या फिर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आगे और इस पूरे आंदोलन को लेकर बातचीत का दौर बढ़ाया जाएगा, या कोई और समाधान का रास्ता निकाला जाएगा। सरकार की ओर से सीजेपी की 3 में से जिन 2 मांगों को माना गया है, उनमें पहली है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी छात्रों पर केस दर्ज न किया जाए। दूसरी मांग, नीट पेपर लीक को लेकर सुसाइड करने वाले छात्रों को मुआवजा दिया जाएगा। इन तमाम चीजों के बीच प्रधानमंत्री ने देर रात अपना दूसरा सेल्फी वीडियो जारी किया। साथ ही आज सरकार से बातचीत भी होगी। को खत्म कराने के लिए अपने प्रयास करती है, अपने मीठी मीठी बातों से जाल में फंसाती है और आंदोलन को समाप्त की सरकार की रणनीति होती है। और जो कॉकरोच आपकी ये सीजेपी है, अगर ये उनके बेकाबू में झांसे में आ जाएगी तो देश का युवा नौजवान उनको भी माफ नहीं करेगा। सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए। सर को मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री अपनी थोड़ी क्रेडिबिलिटी ठीक करें, जो कहते हैं वो करें और जो करें वही कहें, यही मैं चाहूंगा। युवाओं को मोहरा बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि विपक्ष को भी, कांग्रेस को, इंडी गठबंधन के लोगों को भी लंबा समय मिला है और उनके लंबे कार्यकाल में एक बार लीक नहीं हो जाता, कई बार लीक पेपर हुए हैं। और पेपर लीक हो जाता था, कई बार तो ये कैंसिल ही नहीं करते थे, कैंसिल करते थे तो 2-2 महीने लग जाते थे दोबारा पेपर देने में। आप देख रहे हो, देश का युवा आज रास्ते पे आया है और देश का युवा जब रास्ते पे आता है तो कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने कल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की है, ये जो सभी प्रकार के मसलों को तीव्र गति से निराकरण करने के लिए हमारे राज्य ने भी आज 4 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा करके उनके आदेश का क्रियान्वयन किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, 4 महानगरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट हम भी बनाने जा रहे हैं, जहां त्वरित गति से इस प्रकार के प्रकरणों का, युवाओं से जुड़ा के मसलों का त्वरित गति से निराकरण कराएंगे। तो काफी हद तक देखिए अलग अलग राज्यों के सीएम कहने लगे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होने वाला है, कई जगहों पर हो चुका है। बहरहाल आज सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है, भावना किशोर हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भावना, धीरे धीरे कर सरकार से जैसे बैठकें आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे मांगे मानी जा रही हैं, अब सिर्फ एक मांग बाकी है। ऐसे में क्या प्रदर्शन कुछ कमजोर पड़ा है या अभी भी उतना ही आक्रोश है? प्रोटेस्ट साइट पर छात्रों के बीच अगर आप गई हो, क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं? देखिए ज्योति, आज बहुत अहम दिन माना जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आज तीसरी बैठक जो सीजेपी और सरकार के बीच में होने वाली है, 3 मांगों की अगर बात करें तो तीसरी मांग को लेकर ये बैठक होगी। कल 1 दिन का वक्त मांगा गया था सरकार की तरफ से कि इस पर डिस्कशन होना है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, क्योंकि लगातार सीजेपी का कहना है कि इससे कम पर वो नहीं मानेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा और आज ये फैसला होना है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा। लेकिन कल शाम जो
सोर्सेस आ रहे थे तो वो बता रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या है कि ये एक कमजोरी है सरकार की, इससे कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन आज क्या ये दोपहर में जब ये मीटिंग होगी कि इस पर क्या कुछ नया फैसला, क्योंकि देखिए 2 मांगे जो है वो सरकार ने मान ली है, कॉम्पनसेशन और कोई लीगल एक्शन प्रोटेस्टर्स पे ना लिया जाना। इसी बीच सीजेपी की तरफ से ये बयान सामने आया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो एक बड़ा मार्च की कॉल जो है, यानी कि संसद चलो मार्च जो हमने 20 जुलाई को देखा था, एक बार और फिर से ये कॉल ली जा सकती है सीजेपी की तरफ से। लेकिन प्रदर्शन की बात करें तो ये प्रदर्शन बिल्कुल भी कहीं से कमजोर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 5-6 दिन से आप तस्वीर देख रहे होंगे कि लगातार भीड़ जो है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो छात्र हैं, अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं और ये संख्या जो है बढ़ती जा रही। इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। 18 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद है, यानी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो लोग आना चाहते हैं मेट्रो से, उनके लिए एक बड़ी समस्या है। साथ ही इंटरकनेक्टिविटी जो होती है नई दिल्ली से अलग अलग जगहों पे जाने के लिए, उसे भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल 18 मेट्रो स्टेशन है, जंतर मंतर के पास के जो पूरा एरिया है वहां पे इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, केवल आप कॉल कर सकते हैं। तो इससे देखिए कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फिलहाल जंतर मंतर की बात करें तो धीरे धीरे अब सुबह का समय है, आज वीकेंड है, तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। कई सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के भी लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टियां होती हैं। छात्र तो शामिल है, चाहे डीयू हो, जेएनयू हो, जामिया हो, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से, कि आप इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, आगे आपके लिए समस्या हो सकती है। लेकिन आप देखिए छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा और देश से कई हिस्सों से लोग जो है पहुंच रहे हैं। आज भी ये संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल सबकी नजर उस मीटिंग पर है जो दोपहर होने वाली है। इसका वक्त अभी सरकार या सीजेपी की तरफ से साफ किया जा सकता है कि मीटिंग कब और कहां होनी है। लेकिन क्या आज तो फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन आज के भी अपडेट्स जो आप दे रही हैं, मैं आगे और जानकारी आपसे लूंगी कि तमाम मेट्रो जो आज है 18 मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेंगे। इस बीच चूंकि वीकेंड है तो हो सकता है कॉर्पोरेट सेक्टर का भी समर्थन मिले, देखना होगा क्या कुछ हलचलें रहेंगी। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सरकार से मीटिंग पर सीजेपी ने एक बयान दिया है और कहा है कि हम प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे। आशुतोष रांका का ये बयान सामने आया है, सीजेपी के प्रवक्ता हैं और उन्होंने कहा कि इस्तीफा नहीं तो हम अपनी रणनीति बनाएंगे। रांका ने साफ किया है कि अगर प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो हमें बता दें, फिर इस तरह की बैठक का कोई मतलब नहीं, हम अपनी भविष्य की रणनीति पर काम करेंगे। अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा। लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। तो आशुतोष रांका को आपने सुना कि प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जो लगातार हलचल है, अपडेट्स है, वो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच आशुतोष रांका का ये बयान आता है कि मीटिंग्स का दौर बेकार है। हमें पहले ही बता दिया जाए कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देना है तो हम अपनी रणनीति बदलेंगे, यानी कि वो तो अपने मांग पर अड़िग हैं। और ऐसे में अंदर खाने से जो खबरें आ रही थी, उसे लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले सरकार की तरफ से लगातार जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, उसको लेकर बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। अगर आप देखिए तो पिछले 24 घंटे से ज्यादा, मतलब जब प्रधानमंत्री ने कहा था 2 दिन पहले, उसके बाद से लगातार कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। समिति को हटाया गया। इंडिया में देखिए बहुत बड़ा बदलाव करने की बात होती है। 47 लोगों को वहां से निकाला गया है। तो ये बहुत ऐसे कदम है जो उठाए गए हैं। वो बिल जो है जिसमें 10 साल की सजा, 10 करोड़ तक का जुर्माना की बात है, उसको बिल पर मोहर लग गई है कि सरकार इस तरह से करे। लेकिन ये एक जगह है जो डेडलॉक बना हुआ है इस विषय पर कि इस्तीफा होगा नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार, क्योंकि अगर स्टूडेंट से बात करिए तो बड़े स्तर पर जो छात्र हैं वो भी कहते हैं कि उनको सोल्यूशन चाहिए, कि जो तमाम जो गारंटी इस तरह की चाहिए कि भविष्य में परीक्षा जो हो या छात्रों के हितों की सुरक्षा हो। और सरकार दूसरी कदम पर होगा कि जो बातचीत है, करीब कहा जा रहा है कि आज शाम को 3 बजे दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो सकती है। तो उस बातचीत में क्या आगे का जो बातचीत में आगे कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि
जो सीजेपी के लोग हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि इस्तीफे का जो है धर्मेंद्र प्रधान का, अब उसको सरकार कैसे डील करेगी। लेकिन सरकार पिछले कुछ दिनों में, पिछले 24 और 36 घंटों में कई ऐसे बड़े कदम उठाई है जो कि फुल प्रूफ और सेफ एग्जामिनेशन को लेकर और बच्चों का भविष्य खराब ना हो उसको लेकर कई कदम उठाए गए हैं। खुद जब कल मीटिंग हुई थी सीजेपी से, उससे पहले जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की और ये सारी चीजों को ब्रीफ किया गया मीटिंग के बाद। तो आप कह सकते हैं कि सरकार अपनी तरफ से एक भरोसा देने की कोशिश कर रही है कि उनके हितों को लेकर जो भी कदम उठाए जाएंगे। इनका रवैया है, जो आशुतोष रंका का बयान आया है, इससे एक चीज तो साफ हो गई कि अगर आज जो तीसरे राउंड की बातचीत है इसमें इस्तीफा नहीं धर्मेंद्र प्रधान देते हैं या इसकी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर आगे बातचीत का दौर भी खत्म हो जाएगा, फिर अनशन कोई और मोड़ ले सकता है। देखिए, जो अभी रवैया है या जो रुख है वो आप कह सकते हैं कि एक मांग पर वो स्टिक है कि इस मांग को पूरा करना है। देखिए, बातचीत जब होती है तो कई तरह के रास्ते निकलते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि बातचीत का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए और सरकार ने भी किया है कि वो बातचीत का दरवाजा बंद नहीं करेगी। अब किस तरीके से सरकार कन्विंस करती है चुनौती होगी जेपी नड्डा की स्ट्रेंथनिंग के लिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। आज की बैठक तय करेगी कि आगे आपने आज की बैठक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद आपका भी पूरी जानकारी के लिए। इधर जंतर मंतर प्रदर्शन पर दीप्के का भी बड़ा बयान सामने आया है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीप्के ने बयान दिया है, कहा है कि जंतर मंतर को जेल बना दिया है और प्रधान को बचाने के लिए पूरी दिल्ली ठप कर दी गई है। दीप्के ने कहा कि मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान में क्या खूबी दिखती है कि उन्हें बचाने के लिए पूरी दिल्ली का कामकाज ठप कर दिया गया है। उन्होंने जंतर मंतर को चारों तरफ से बैरिकेड बनाकर एक तरीके से बड़ी जेल बना दिया, उससे इनका मन नहीं भरा तो उसके बाद इन्होंने जंतर मंतर पर जयमाल्स भी लगा दिए, उससे भी मन नहीं भरा 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, उससे भी मन नहीं भरा 16 शॉप्स सीपी पर जितने भी शॉप्स है वो सारे बंद कर दिए। एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए पूरी दिल्ली का जीना हराम कर दिया। इस बीच देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और सोशल मीडिया वीडियो सामने आया और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरा वीडियो जो पोस्ट किया है उसमें कल देर रात उन्होंने कहा कि आपसे मिलने का मौका मिला, अच्छा लगा। पीएम मोदी ने इस पोस्ट का संबोधन भी फ्रेंड्स से किया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन जो वीडियो पोस्ट किया था उस पर आपने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, सकारात्मक सुझाव दिए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया था जिसके व्यूज अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और सैकड़ों मिलियन व्यूज उसे महज 24 घंटे के अंदर मिले। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। इधर पीएम मोदी के वीडियो पर सीजेपी का बयान सामने आया। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका का बयान आया, कहा है कि मोदी जी रील्स बना रहे हैं, जरूर दिक्कत हो रही है। मोदी जी को समझ में आ गया है, युवाओं में गुस्सा है, हमारी बात मान लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दीजिए। नहीं, अब मोदी जी रात पड़े रील्स बना रहे हैं तो मतलब जरूर दिक्कत हो रही है सिस्टम में, कुछ तो चीजें बदल रही हैं। मोदी जी को समझ में आ गया कि युवाओं का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन मोदी जी रील्स बनाने से नहीं होगा। जो आप स्ट्रिक्ट एक्शन की बात कर रहे थे वो स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो करिए, उसके बाद आप रील्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपकी रील्स शेयर करेंगे। जरूर सिस्टम में कोई दिक्कत होगी जिस वजह से मोदी जी रील्स बना रहे हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन छात्रों के लिए भी अब तक कुछ बड़े फैसले जरूर लिए हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया है और
ऐसे में न सिर्फ जुडिशरी से लेकर अलग अलग स्तर पर बदलाव किया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया गया है, बल्कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि छात्रों के भविष्य से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो संदेश आता है और इसे भी युवाओं का भर भर के प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे में इंटरनेट भी दो धड़े में मटा नजर आ रहा है। भावना हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, प्रधानमंत्री एक बदले अंदाज में नजर आए। पीएम ये बात समझ गए हैं कि युवाओं से कनेक्ट करना है तो युवाओं से जुड़ना होगा उन्हीं के तरीके में। इस बार मित्रों वाला स्टाइल जो है उनका नहीं, फ्रेंड्स वाला स्टाइल दिख रहा है, सेल्फी वीडियो वाला स्टाइल दिख रहा है। भले ही जो विरोधी हैं वो इस बात का मीम बना रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ जो रिकॉर्ड तोड़ व्यूज इन वीडियोस को आए, इससे ये भी समझ में आ रहा है कि युवा कनेक्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से अभी भी विश्वास जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ज्योति, जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो सामने आया है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो देश के जो युवा वर्ग है उनसे कनेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश में थे और यही वजह है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना ही बना है, लेकिन फॉलोअर्स की संख्या भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ चुकी है इंस्टाग्राम पर। और लगातार उन्होंने अपने मंत्रियों से भी यही कहा है कि अगर आपको युवाओं से जुड़ना है तो अगर बात की जाए योजनाएं हैं, चाहे किसी भी जुड़ी सी समस्या हो, तो यूथ से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम का आप सहारा लीजिए। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि लगातार अगर प्रधानमंत्री के व्यूज तो बड़े ही बड़े हैं, लेकिन उसमें कमेंट्स भी देखिए अलग अलग तरीके के कमेंट्स हैं, काफी युवा भी जुड़े हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये युवा वाकई आगे जाकर सपोर्ट में आते हैं या नहीं आते, क्योंकि आज ये फैसला होना है। अब से कुछ देर बाद जब मीटिंग जो होनी है उसमें क्या सरकार का रुख होगा, इस पर सबकी नजर है। और यही सीजेपी की तरफ से भी कहना है। आज सुबह जब हमारी बातचीत हो रही थी, उनका यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से वो कम नहीं मानेंगे। अगर ये इस्तीफा नहीं होता है तो बड़े प्रदर्शन की तैयारी में सीजेपी है। इस वक्त की बड़ी खबर भी है कि सीजेपी का प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा, वो रुकने वाले नहीं है। तो सबकी नजर इस बैठक पे है, लेकिन इसी बीच जो एक साख का सवाल बन गया है। जिस मोड़ पर अब ये प्रदर्शन है, क्या मोदी जी को या सरकार को अब ये लग रहा है कि इस्तीफा देना भी साख की बात हो गई है, इसलिए नहीं दिलाया जा रहा है, या किसी और बात पर अड़े हुए हैं, या फिर हो सकता है कि आज छात्रों की मांग के आगे झुक भी जाए, इस्तीफे की बात मंजूर कर लें? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है ज्योति, दोनों चीजें हैं। कल जिस तरह से हमारे सोर्सेज ये बता रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा क्योंकि एक सरकार की कमजोरी दिखाएगी कि क्या सरकार ने काम नहीं किया, क्योंकि जब रीनीट की परीक्षा हुई थी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा था कि परीक्षा सफल हुआ है और सफल तरीके से हुआ है, सुरक्षित तरीके से हुआ है। तो अब जिस तरह का आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है और लगातार इतने दिनों से ये जो प्रोटेस्टर्स है, जो छात्र अलग अलग जगहों से आए, और केवल एक ही बात उनकी तरफ से कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा वो प्रदर्शन, मतलब अकाउंटेबिलिटी लेने की बात है कि क्या सरकार भविष्य में पेपर लीक और इसे लेकर 6 बड़े फैसले तो प्रधानमंत्री ने ले लिए हैं, जो हम लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। बने रहेगा भावना। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन पर अब एफआरएस से बड़ा खुलासा हो रहा है। आपको बता दें कि जो एक डिजिटल सिस्टम है, यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, इससे खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रदर्शन में क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग भी मौजूद हैं। 400 से ज्यादा बदमाशों की पहचान हुई है। पुलिस को निशाना बना रहे क्रिमिनल हैं, तेज धार हथियारों से हमला कर रहे क्रिमिनल हैं। जंतर मंतर पर एफआरएस सिस्टम लगाया गया है। ये एक ऐसा तकनीक है जिससे लोगों के चेहरे उसमें स्कैन हो जाते हैं और इन चेहरों से उनका रिकॉर्ड पता चलता है। और जो 400 चेहरे ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड उनका पता चल रहा है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के, उन पर कोई ना कोई आपराधिक मामला दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 15 एफआईआर दर्ज कर ली है। अनुज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, 20 तारीख से जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ, हम ये बात बार बार कह रहे थे, जैसे हमले हम पर हुए, पत्रकारों पर हुए, पुलिस पर हुए, ये छात्र नहीं हो सकते। और देखिए अब एफआरएस से ये बड़ा खुलासा भी हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और ये देखने को आया कि जिस तरीके से 20 तारीख को हिंसा हुई, उसमें कई ऐसे लोग थे जिन्होंने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ किया। और यही वजह है कि एफआरएस सिस्टम जो है, चूंकि उसको लगाने के पीछे दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि प्रोटेस्ट के आड़ में कोई असामाजिक तत्व ना आ जाए, और इसी वजह से एफआरएस जो है वो लगाया गया था। दरअसल दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला था कि प्रोटेस्ट के आड़ में कुछ असामाजिक तत्व जो है
वो भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। इस वजह से FRS सिस्टम लगाया गया था और अब ये खुलासा हुआ कि किस तरीके से 400 से ज्यादा अब तक क्रिमिनल्स की पहचान हो चुकी है, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं पुराने आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। क्योंकि अगर FRS की बात की जाए तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है, फेस रिकॉग्निशन कैमरा, जिसकी जद में आने पर अगर किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसकी पहचान हो जाती है। और यही वजह है कि FRS सिस्टम जो है वो लगाया गया था, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस को इनपुट मिल रहे थे कि प्रोटेस्ट की आड़ में न सिर्फ सामाजिक तत्व बल्कि कुछ क्रिमिनल जो है वो गड़बड़ी फैला सकते हैं। तो फिलहाल अभी इस कई और डेटा जो है वो आना बाकी है। ऐसे में अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये संख्या ज्यादा हो सकती है। जी बिल्कुल, और जितने लोग तो कैमरे के जद में आए हैं तो 400 नाम सामने आए हैं। सही कह रहे हैं आप कि आगे आने वाले वक्त में संख्या और ज्यादा भी हो सकती है। और ऐसे में देखिए, एक तरफ ये कहा गया है कि जो प्रदर्शन कर रहे छात्र थे, जो सरकार ने मांगे मानी अनुज, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, ये एक मांग थी। लेकिन ये तो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। ये तख्तियां लिए देखिए, तस्वीर जो नजर आ रही है, ये वही लोग हैं जो छात्रों की भीड़ पर से उस दिन हमले कर रहे थे। तो ऐसे में इन पर कार्रवाई कैसे ना हो। बने रहिएगा हमारे साथ अनुज। एक और बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है, CJP फाउंडर अभिजीत दीपके की तबीयत खराब हो गई है। वीडियो जारी कर कहा टाइफॉइड हो गया है। प्रधान के इस्तीफे तक लड़ाई जारी रहेगी। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता था पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी। सो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद टाइफॉइड और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। रोज सुबह और शाम को IVs लग रहे हैं। बट आई रियली वांट टू थैंक ऑल द कॉकरोचेस जो पूरे देश भर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मूवमेंट को इतना सक्सेसफुल बना दिया है आप लोगों ने। अ बिग थैंक यू टू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर मेकिंग दिस मूवमेंट सच अ बिग सक्सेस। एंड आई एम वेरी श्योर अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, इधर राहुल गांधी का सरकार पर एक नया वार सामने आया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, दुकानें बंद करो, इंटरनेट बंद करो। अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ सरकार ने इतने सारे क्रूर कदम उठाए हैं। बस एक चीज बंद नहीं कर पाए मोदी जी, वो है पेपर लीक। राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं पेपर लीक मामले को लेकर, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर। मुद्दा विपक्ष के पास ठोस है और राहुल गांधी ने सरकार पर नया वार किया है। पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह बंद हुए मेट्रो की वजह से लोगों को हो रही दिक्कतों का मसला उन्होंने उठाया। ये देखिए राहुल गांधी का सोशल मीडिया X पर पोस्ट, मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, दुकानें बंद करो, इंटरनेट बंद करो, खाना बंद करो। अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ सरकार ने क्रूर कदम उठाया। बस एक चीज बंद नहीं कर पाए मोदी जी, वो है पेपर लीक। तो अब राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं, शुरू से ही सरकार पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो कदम उठाए गए उसे लेकर भी राहुल गांधी हमलावर हैं। राहुल गांधी अपने पोस्ट में लगातार कह रहे हैं कि सरकार पेपर लीक को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद कर रही है। मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, दुकानें बंद करो, इंटरनेट बंद करो, खाना बंद करो। अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए। बस एक चीज बंद नहीं कर पाए मोदी जी, पेपर लीक। तो हमलावर मोड में है राहुल गांधी और ऐसे में विपक्ष का भी वही रवैया है जो जंतर मंतर पर छात्रों का, वो इनका संसद में कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। कोई भी चर्चा, कोई भी मांग तभी आगे बढ़ाई जाएगी जब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का दिया जाता है। तो एक तरीके से संसद के अंदर भी वही रवैया विपक्ष का है जो जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स का है। और अब आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में 18 मेट्रो स्टेशंस बंद हैं जो संवेदनशील इलाके में आते हैं, जहां छात्रों की भीड़ बढ़ रही थी। अब ऐसे में राहुल गांधी इसे लेकर सरकार पर हमलावर है।